हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी। दोस्तों, सुमित महल की कम्युनिटी को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर इतना हंगामा मचा हुआ है और जो कम्युनिटी में उन्होंने लिखा था, कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखा था कि आज ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो आज हम साथ साथ होते, ताशी को गले लगाकर उसको प्यार करते होते। मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उस कम्युनिटी से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो अगर इस कम्युनिटी से ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो बहुत सारे इस पर कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में सुमित और नेहा क्या एक होने वाले हैं। और इस कम्युनिटी को लेकर सचिन को इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है कि अरे सुमित महल की कम्युनिटी आ गई और मैं क्यों नहीं विश किया। उनकी कम्युनिटी देखकर इनको इतनी जलन हुई, इतनी मिर्ची लगी कि इन्होंने भी बर्थडे विश कर दिया। उन्होंने कम्युनिटी डाला, इन्होंने पूरी की पूरी वीडियो ही छाप दी। क्या नेहा तिवारी को अपनी खुशियों में खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए? क्या उनका हक नहीं है कि अपनी बेटी के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकें, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मना सकें? क्या उनका हक नहीं है इस सोशल मीडिया पर? जब सारी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी उस समय की, तो सभी लोग अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। सभी अपने सचिन अपनी मनीषा के साथ मनाली की वादियों में घूम रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। उधर सुमित महल कश्मीर की वादियों में अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। और क्या नेहा तिवारी को इतना भी हक नहीं है अपनी बेटी के लिए इतना वो खुशी अगर सोशल मीडिया पर ला रही है, चाहे अपनी बेटी के लिए सारा कुछ कर रही है, खुशी मना रही है, तो इसको लेकर कुछ लोगों के पेट में इतना दर्द हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। अभी नेहा तिवारी की कम्युनिटी भी आ चुकी है और मतलब समझ में नहीं आता है कि लोग अपने आप कयास लगा रहे हैं। हालांकि कमेंट में उस कम्युनिटी जो सुमित महल की कम्युनिटी, उसके कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछा था, उन्होंने जवाब दिया है कि मतलब आप क्यों नहीं गए, आप ताशी के जन्मदिन में जाएंगे। लेकिन उन्होंने जवाब दिया है कि अगर एक मैसेज भी आता तो मैं चला जाता। कहीं ना कहीं सुमित के दिल में अभी भी नेहा तिवारी की बेटी या नेहा तिवारी के लिए फीलिंग्स है, हम मानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ भी उठता है कि जब नेहा तिवारी जब ये कंट्रोवर्सी पीक पर थी और जब नेहा तिवारी को सारे सोशल मीडिया के जितने लोग भी गाली दे रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, तो सुमित महल उस बुरे समय में नेहा तिवारी के साथ नहीं खड़े हुए। आखिर क्यों? अभी ये फीलिंग्स जताने का क्या मतलब? बहुत सारे लोगों का मतलब ये है कि चलो भाई, फीलिंग्स, एक बच्ची को कोई भी बर्थडे विश कर सकता है, कोई भी उस बच्ची के लिए किसी ने अभी तक बुरा भला नहीं कहा। जितना भी बुरा भला सचिन को, चाहे सुमित को, चाहे नेहा तिवारी को बोला। लेकिन इस बीच जब कंट्रोवर्सी ख़त्म होने के बाद सारे लोग अपने अपने रास्ते पर चल दिए कि कोई अपना उधर चला गया, कोई अपना फैमिली देखने लगा। तो भाई, क्या नेहा तिवारी अपनी बेटी के साथ खुश नहीं रहे? और क्या अब आप कैमरा कुछ शादी की को लेकर भी अफवाहें उठ रही हैं कि सुमित महल आने वाले समय में शादी करेंगे। और उन्होंने कुछ ऐसा हाँ भी बोला है किसी कमेंट में, इसलिए कि बहुत सारे चैनल मैं सुबह से देखी हूँ। तो भाई, कोई भी अगर रिएक्शन चैनल है तो कुछ बातों को लेकर, कुछ कमेंट को लेकर अगर ये बात ला रहा है तो कुछ न कुछ तो सच्चाई है। लेकिन अभी ये शादी, बहुत सारे लोग इस पर विरोध भी कर रहे हैं कि जिस लड़की का पूरे सोशल मीडिया पर बदनामी हो चुकी है, अगर सुमित महल के दिल में ऐसा, उनकी फैमिली के लिए, नेहा तिवारी चाहे ताशी के लिए अगर दिल में फीलिंग है, तो वो भी एक समाज में के बंधन में बंधे हुए हैं, अपने रिलेशन के बंधन में बंधे हुए हैं, अपनी फैमिली के लिए वो सारी चीज़ें वो नहीं कर किए उस समय की एक लड़की जो कि बदनामियों से घिरी पड़ी हुई थी। तो कोई भी फैमिली नहीं चाहेगा कि मेरे लड़के की शादी इस लड़की से हो, जो कि अगर वो
पर्सनली तौर से अगर मोहल्ले टोले चाहे घर की बात रहती तो समझ में आता कि चलो भाई ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें हुई थी। अगर सोशल मीडिया पर एक लड़की की बदनामी हो रही है तो कोई भी रिश्तेदार चाहे घर वाले अपने बेटे का शादी नहीं करना चाहते। ये सारी चीज़ें नहीं मालूम था। हालांकि ये सारी चीज़ें जो नेहा तिवारी के घर वाले थे ये शादी तो तय कर दिए थे, इसीलिए सचिन से दूरी बनाने के लिए सारे लोग थे कि चलो ये इस इंसान को ना बुलाया जाए और नेहा तिवारी को का शादी कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर नेहा तिवारी की भी मैं गलती दूंगी कि इसने सचिन को जो इनवाइट करके इतना बड़ा हंगामा करवाया, इसमें इनका भी हाथ था। अगर नहीं बुलाती, हालांकि पूरी फैमिली सचिन से नफरत करती थी, इसीलिए इनको एंट्री नहीं मिली। लेकिन ये तो एंट्री नहीं मिली, अच्छी बात है, लेकिन अंदर जाते तो क्या करते। जिस तरीके से इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जब मेरे से नहीं शादी हुआ तब मैं किसी से नहीं करने दूंगा। जब ये फीलिंग से भरा इनका पोस्ट आता है सुमित महल का, इस पर सचिन मतलब चौकन्ना हो जाते हैं। कह रही कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा तिवारी और सुमित की शादी आने वाले समय में हो रही है। तो ये लड़का पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी करने के मूड में है। अभी इसको बेचैनी पड़ी हुई है। हालांकि इसकी बीवी नहीं चाहती है, इसकी बीवी का फिर से ये उपयोग करेगा। इसकी बीवी कह रही है कि मुझे और मेरे पति को कुछ लोग खुश नहीं देखना चाहते हैं। पहली बात, मैंने बहुत सारे इनके कमेंट देखे मनीषा के वीडियो के नीचे, जो सचिन एक्सक्लूज पर वीडियो आया था, उस पर इन्होंने बोला कि कुछ लोग मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं। भाई खुश देखने के लिए ही तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इतना बड़ा लड़ाई हुआ कि भाई मनीषा के साथ गलत हो रहा है। तो आप खुश रहो ना, लेकिन आपके पति खुश रहने देंगे तब तो आप खुश रहोगे। आपके खुद के पति खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। अपनी पत्नी का ये लड़का ज़िंदगी तबाह करके मानेगा। एक अन्य फैमिली को टारगेट कर रहा है और इसको क्या चुल मची है। अगर किसी ने विश भी कर दिया, हम मानते हैं कि किसी ने विश भी कर दिया, अन्य लोग कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सुमित महल ने एक पोस्ट द्वारा अपनी फीलिंग्स को जताया है कि हम इस बेटी के लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं, तो इसको लेकर इसे क्यों मिर्ची लगी। यहाँ पर मनीषा को आना चाहिए, अपने पति को बिल्कुल बोलना चाहिए कि हाँ ये अब क्या। हालांकि वो जो मनाली में जब लाइव किए थे उस समय मनीषा काफ़ी गुस्से में थी, कह रही थी कि अभी तक आप उसी पॉइंट पर बात, मतलब डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा पर ये बात शुरू हुई। इनको कहीं न कहीं से भनक मिल रही है, कहीं न कहीं से ये सारी चीज़ें इन्हें पता चल रही है कि सुमित महल और नेहा तिवारी कहीं बात तो नहीं कर रहे हैं। इस पर मैं पूरी तरीके से नहीं कंफर्म हूँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अभी सुमित महल और नेहा तिवारी से बातें हो रही हैं। इस पर सारे लोगों ने भाई बोला कि भाई आगे आने वाले समय में आप उस फैमिली को, नेहा तिवारी और उसकी बेटी को आप अपना सकते हो। जब इतना सारा फीलिंग्स आप लिख सकते हो कि काश ये चीज़ नहीं हुआ रहता तो आज हम गले लगाकर आज विश करते होते। तो ये सारी चीज़ों को लेकर सचिन चौकन्ना हो चुका है, ये पूरी तरीके से आप लोगों को पता है। अगर कुछ भी हो, मानते हैं कि फीलिंग्स भी है, तो ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर आनी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सुमित महल फिर से जानबूझकर नेहा तिवारी के आड़ में ये कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी करके और अपने को सोशल मीडिया पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग का अपना अपना विचार है, अपने अपने मत है। कोई इनके साथ अच्छी बातें कर रहा है इनके लिए, कोई इनके लिए बुरी बातें कर रहा है। लेकिन अगर कुछ भी सच है, शादी का अगर कुछ भी सच है, तो ये ऑफ कैमरा होना चाहिए। फिर से ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो कंट्रोवर्सी सभी को याद है कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और सभी यही चाहते हैं कि अब ये कंट्रोवर्सी दोबारा से न हो। सिर्फ नेहा के नाम पर कुछ लोग, मतलब कुछ लोग का, जैसे कि नेहा का नाम लेकर, नेहा की बेटी का नाम लेकर सुमित महल ने, मतलब नेहा की बेटी का नाम लेकर सुमित महल ने विश किया। उसके लिए सभी लोगों ने उनको सराहा, बहुत अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन को ये चीज़ें बहुत बुरी लगी कि अरे
फिर से ये कहाँ से आ गया भाई। तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुखौटे ऐसे हैं जो उनके पीछे कुछ सातिर दिमाग चल रहे हैं। मतलब इनको ट्रोल किया गया सुमित महल को कि जो आप कोरा कागज़ देख रहे हो तो वो कोरा कागज़ नहीं है, अंदर से बिल्कुल गंदा कागज़ है। मतलब अगर जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो मैं कुछ और लेकर आऊँगा। तो ये कंट्रोवर्सी करने के पूरी तरीके से मूड में आ गए हैं। अभी नेहा तिवारी का एक कम्युनिटी आया है 2 घंटे पहले, मैं पढ़कर सुनाती हूँ दोस्तों। अब नेहा तिवारी ने पूरी तरीके से क्लियर किया है ये सारी चीज़ें। जब हो हल्ला हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर सुमित और नेहा की शादी को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, हालांकि सुमित महल ने दूसरा कम्युनिटी लगाया कि कुछ लोग जो ये सारी चीज़ें अफवाह उड़ा रहे हैं ये दूसरे वे में ना लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने एक बेटी को विश किया है बर्थडे, तो यही विश करना तो एक आग की तरह पूरे सोशल मीडिया पर फैल रहा है। अब नेहा तिवारी की कम्युनिटी मैं पढ़ लेती हूँ। इस सारी चीज़ों को देखकर नेहा तिवारी ने एक कम्युनिटी लगाया है 2 घंटे पहले। हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि किसी भी अफवाह या बाहरी व्यक्ति के बातों पर भरोसा न करें। हमारे जीवन से जुड़े किसी भी फैसले की सही जानकारी सिर्फ हमारे ऑफिशियल चैनल से ही मिलेगी। हम अपने परिवार और खुशियों के साथ आगे बढ़ चुके हैं और किसी भी तरह की नकारात्मक अपने जीवन में जगह नहीं, नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहते हैं, नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहते हैं। जो भी ज़रूरी होगा वह डायरेक्टली हम आपसे शेयर करेंगे। इसलिए फेक न्यूज़ और बेबुनियाद अफवाहों से बचें, सच्चाई के साथ खड़े रहें। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। लेकिन इस पर एक कमेंट आया है दोस्तों, बहुत मुझे वो कमेंट मतलब दिल को छू गया। वो कमेंट है रेखा करके, किसी रेखा ने वो कमेंट किया है, रेखा देव ने। नेहा तुम शादी ज़रूर करना, क्योंकि आज इन लोगों ने तुम्हें बदनाम करा, कल फिर से कुछ न कुछ कहेंगे। इनके लिए पैसे ही सब कुछ है। जो लोग अभी तक भी तुम्हारे नाम से पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि वो बेइज्जत लोग हैं। अब इनकी कमेंट से लोग मतलब इसमें सुमित महल भी आते हैं और इसमें सचिन भी आते हैं। बेइज्जत लोग हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऐसे दोस्त जीवन में कभी मत बनाना प्लीज़। तो ये कम्युनिटी के नीचे एक कमेंट आया है। सच में इनके कमेंट सही हैं। कुछ लोग यहाँ पर ना सिर्फ नेहा के नाम पर व्यूज कमाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर नाम कमाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्यों नेहा ही रह गई है आप लोगों की ज़िंदगी में? क्यों नेहा का नाम बार बार आप लोग लाते हो? जब नेहा अपनी बेटी के साथ अपने पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही थी उस समय बहुत सारे लोगों को आग लगी पड़ी थी। क्यों? आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो उसका भी हक बनता है। हालांकि उसने किसी भी क्रिएटर को उस पार्टी में नहीं बुलाया था, इसलिए कि फिर से बवाल हो सकता था। कुछ दोस्तों को, कुछ फैमिली, कुछ रिश्तेदार ही वहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि उसमें नेहा के ससुराल में जो सास ससुर हैं वो भी नहीं आए थे। पता नहीं क्यों नहीं आए थे, इस बारे में भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ कारण हो सकता है भाई, या तो बुलाया होगा। हर चीज़ वो सोशल मीडिया पर नहीं लाती है, इसका मतलब सारे लोग मतलब उस चीज़ का एक अलग अर्थ निकालने लगते हैं कि क्यों नहीं ये आए, क्यों नहीं हुआ है। भाई उनकी फैमिली है, वो समझें, वो उनका ससुराल है। हालांकि वो ससुराल में गई थी तो उनकी सासू माँ ने काफ़ी उनका अच्छे तरीके से स्वागत किया था। और हो सकता है भाई जो उनकी देवरानी है वो अभी अपने मायके में पड़ी हैं। हालांकि देवरानी को बुलाती भी तो देवरानी नहीं आने वाली थी। इस जो कंट्रोवर्सी पीक पर चली थी उसमें देवरानी ने भी काफ़ी नाराज़गी जताई थी अपनी जेठानी के लिए। जब ये बातें आई थी, जब उन्होंने साथ दिया, जब कम्युनिटी लगाई थी नेहा तिवारी ने कि इस बुरे वक्त में मेरे घर वाले, मेरे देवर देवरानी मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन साथ
नेहा तिवारी के साथ नहीं खड़े रहे, उस बच्ची के लिए खड़े रहे। जब बच्ची के लिए सोशल मीडिया पर गलत बोला कि उस बच्ची को कोठे पर बैठा देना चाहिए, उस समय कंचन तिवारी सामने आई थी कि हमारे घर की वो बेटी है। उस समय उन्होंने इस बात पर विरोध किया था। बाकी और नेहा तिवारी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। एक अपने घर की बेटी के लिए खड़े होना क्या गुनाह है? और सच में नेहा तिवारी की बेटी है या कंचन तिवारी की बेटी है, वो उस घर की बेटी है और उस घर की बेटी के लिए वो आगे आई थी और इस पर काफ़ी उन्होंने मतलब विरोध जताया था। तो यही सारी बातें हैं। अगर ये शादी की बात हो रही है, मेरे समझ से भले सुमित महल किसी से बात करते हैं, पहली बात तो सुमित महल को इतना ज़्यादा फीलिंग्स जो शेयर किया है इन्होंने नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर ये शेयर करेंगे तो इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जिस औरत की इतनी ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, क्या सुमित महल फिर से वो शादी करने के लिए तैयार होंगे? भाई ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। हम नहीं जानते हैं कि सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि अगर ये आएगी बात फिर से बवाल मचेगा। हालांकि नेहा तिवारी ने एक कम्युनिटी लगाकर पूरी तरीके से क्लियर किया है, अब इस पर सवाल उठना ना चाहिए। चाहे वो सुमित महल जानबूझकर ये सारी बातें कर रहे हैं या ये क्या कर रहे हैं, हमें किसी पर भरोसा नहीं है, चाहे वो सुमित महल हो चाहे सचिन हो। इसलिए कि जब नेहा तिवारी का बुरा समय चल रहा था उस समय सुमित महल ने नेहा का साथ छोड़ दिया। हमारे कहने का मतलब, अगर दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है, अगर दिल में किसी के लिए शादी करने का मूड है, तो कितना भी फैमिली अगर आपको टारगेट कर रही है, थोड़ा सा थम के ये सारी चीज़ें आना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि जो सामान था नेहा तिवारी के चैनल से ये सारी चीज़ें आई थी कि जो इंगेजमेंट में सामान था वो सारा वापस कर दिया गया, फिर उनका वो सारा चीज़ मतलब ये सारी चीज़ें आई थी। और नेहा तिवारी ने खुद भी आकर इतना परेशान होकर वो रोते हुए आई और बोली कि लो यही चाहते थे ना सचिन के, यही चाहते थे ना कि हम शादी तोड़ दें, तो लो तोड़ दिया। मतलब तुम्हारे लिए तुम इतना बवाल फैला रहे हो तो लो मैं शादी नहीं करूँगी। हालांकि ये चीज़ें नेहा तिवारी के थ्रू आई थी, न कि सुमित महल से। सुमित महल उस समय चुप थे, पता ना मानवता के कारण चुप थे या इंसानियत, मानवता हो चाहे इंसानियत जो भी हो एक ही चीज़ है, वो चुप थे। एक हो सकता है कि एक बेटी के लिए वो चुप थे कि हाँ एक बेटी की माँ को इस तरीके से सोशल मीडिया पर बेइज्जत किया जा रहा है तो उसमें हम शामिल नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिल में ये फीलिंग्स हैं। अब आप कैमरा क्या बातें हो रही हैं, बहुत सारे चैनल पर मैंने देखे हैं कि वहाँ पर मतलब बातें हो रही हैं। अगर हो भी रही हैं तो ये सोशल मीडिया पर लाने की क्या आवश्यकता है? ये अपना अपना पर्सनल मामला है। नेहा तिवारी का भी हक है कि अपने ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, एक बेटी का भी हक है कि मुझे एक पिता मिले। जो मिलते मिलते ये सारी चीज़ें रह गई थी एक इंसान के इतने रायता फैलाने के कारण। अब फिर से वही रायता फैलने का ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कंट्रोवर्सी की बू आ रही है, जो कि फिर से ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर नेहा तिवारी अपनी फैमिली में कुछ भी वो एक दो दिन पर अगर वीडियो लाती हैं, वो कभी भी किसी का नाम नहीं लेती है। जब उनको गालियाँ पड़ रही थी, चलो भाई जब वो गलत थी, मानते हैं कि ये दोनों गलत थे, जब वो गलत थी तो सभी ने उनको ट्रोल किया, गालियाँ दिए, भर भर के उनको गालियाँ दी। लेकिन उस समय नेहा तिवारी ने मुंह नहीं खोला, रोते हुए एक आध वीडियो लेकर आई थी। ये वीडियो क्या लेकर आई थी, ऐसे ही हल्का फुल्का लेकर आई थी। लेकिन अभी नेहा तिवारी जब कुछ बोल नहीं रही है तो हम रिएक्शन वाले भाई कभी भी किसी के तरफ से बोल सकते हैं, इसलिए कि मेरा हक है। अगर नेहा तिवारी कुछ ऐसा चीज़ें नहीं कर रही हैं तो हम नेहा तिवारी का फुल सपोर्ट करते हैं। जो गलत होगा हम उसके विरोध में भी वीडियो बनाएंगे। अगर जो सही होगा, समय और सिचुएशन के साथ, हालात के साथ सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो हम भी चेंज हो जाते हैं अपने विचारों से, अपने व्यवहार से। कि जब वो इंसान अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है तो उस इंसान को क्यों हम बिना मतलब का, बिना मतलब फालतू का उस इंसान को क्यों मैं
बोलूं, नहीं। अगर जो इंसान गलत है हम उसी के बारे में गलत बोलेंगे। हालांकि इस कंट्रोवर्सी को लेकर अप्सरा मॉम ने अपने चैनल पर बोला है कि अब हम नहीं चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी मेरे बच्चे करें, लेकिन आपके बच्चे आपके बस में हैं ही नहीं। खास करके आपका जो बड़ा बेटा सचिन है वो अपनी बीबी को भी नहीं परे रखता है, अपनी बीबी को भी परे रखता है। जो उसके मन में आता है वो रायता फैलाने के लिए पूरी तरीके से मूड में है। हालांकि ये उनके घर वाले अब नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने माता पिता का ये कब सुना है ये लड़का, कभी न सुना है, न आगे आने वाले समय में सुनेगा। इसको जो मर्जी करेगा, कभी भी अपने बीबी को भी घसीट लेता है कि हमारी बीबी का भी बॉयफ्रेंड था। जो अपनी बीबी की इज्जत की धज्जी उड़ा सकता है वो अपनी माँ चाहे बहन को भी कहाँ वो छोड़ा है भाई। बहन को भी क्या इज्जत किया है, जो पूजा है उसकी क्या इज्जत की है। जब ये क्या कहते हैं, इसकी जब घर का गृह प्रवेश हो रहा था, क्या पूजा को इसने अहमियत दिया? नहीं दिया ना। हालांकि पूजा समय समय पर अपने भाइयों के लिए खड़ी होती है। जहाँ गलत होते हैं वो गलत भी बोलती है, जहाँ उनको सपोर्ट करना होता है वहाँ सपोर्ट भी करती है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि पूजा और उनकी मम्मी चाहे उनके पिता ये चाहेंगे, लेकिन ये उनका जो ये बेटा है, बड़ा वाला बेटा, ये किसी के बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है। इसका मतलब रायता फैलाना वहीं से शुरू हो गया, कंट्रोवर्सी की चीज़ें वहीं से शुरू, कहीं ना कहीं से इसको कुछ न कुछ मतलब नेहा के घर से हो चाहे किसी के द्वारा इसको कुछ न कुछ लिंक मिल रहा है। तभी ये बर्थडे के पहले ये सारा रायता फैलाना, थंबनेल लगाना, जो डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा का थंबनेल लगाना, वहाँ से इसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। और कैसे बेवकूफ़ों की तरह ये हंस रहा था कि ताज्जुब की बात है, मतलब अरे उसका नाम लेने की क्या ज़रूरत है, जब आपकी माँ बोल रही हैं कि मैं उस बंदी का नाम लेना भी नहीं पसंद करती। लेकिन माँ चाहे घर वाले नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इनको तो नाम, बिना नाम लिए इनके चैनल पर न कोई व्यूज आएगा और न कोई, जब तक कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, जब तक नेहा का नाम नहीं। हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं आए। जब इन्होंने ताशी को बर्थडे विश किया उस पर इनका 1 लाख से ऊपर व्यूज आ गया। तो नेहा के बेटी के नाम पर सोचो कि इनका 1 लाख से ऊपर आ सकता है व्यूज, तो नेहा के नाम पर कितना आ सकता है। तो जब तक ये लोग नेहा का नाम नहीं लेंगे तब तक तो काम चलने वाला नहीं। इनकी वीडियो चल ही नहीं रही। इनकी पूरे फैमिली के जो वीडियो के व्यूज हैं पूरी तरीके से एकदम नीचे गिर गए हैं। उसका जो वो चीज़ है ना, वो पूरी तरीके से नीचे डाउन हो गया है, इसलिए इनको खलबली मची है। अगर नेहा तिवारी साधारण सा अपने बेटी का एक बाल कटिंग का वीडियो उसने डाल दिया, उस पर भी कई लाख व्यूज चले गए। तो सोचो आज के डेट में किसको पब्लिक पसंद कर रही है। पब्लिक है, पब्लिक किसी के बस में नहीं होती है। पब्लिक जिसको चाहेगी सपोर्ट करेगी। आज नेहा की चुप्पी का कारण है कि आज नेहा को पूरी पब्लिक भर भर के प्यार दे रही है, उसकी बेटी को भर भर के प्यार दे रही है। जब उसने ये जो पार्टी की है उसने अपनी बेटी के बर्थडे का, उसमें पहला वीडियो उसने डाला, उसमें मिलियन व्यूज पहुंचने वाले हैं। मैं आज नहीं देखी, कल 9 लाख से ऊपर व्यूज चले गए थे। अगर दूसरे इस तरीके से नेहा को भर भर के प्यार मिल रहा है तो इनको इसी चीज़ से खलबली मची है कि अरे उसका तो इतना ज़्यादा व्यूज आ रहा है और कुछ भी नहीं डाल रही, फिर भी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? चुप्पी के कारण। इसलिए कि आपने जो हरकतें की हैं ना, इस हरकत के कारण आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये आप मान के चलो कि आपको लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। कितना भी आप नाम लोगे, कितना भी नाम लोगे, अगर जिस वीडियो में आप नाम लोगे थोड़ा सा व्यूज ऊपर जाएगा फिर डाउन हो जाएगा। तो मान के चलिए कि सोशल मीडिया पर चुप रहने का मतलब क्या होता है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं उसके साथ जो आपने उसकी इज्जत की छीछा लेदर मचाई, एक महिला का इतना मतलब इज्जत का धज्जी उड़ाया, पूरी चैटिंग दिखाई। अगर सचमुच में प्यार करते रहते तो उस प्यार में त्याग कर देते, उसकी शादी होने देते। उसके इंगेजमेंट में जो आपने किया
जो आपने किया वो नहीं करते। अगर सच में दिल से प्यार करते होते, सिर्फ आप पैसे के लिए उसका यूज करते हैं, बाकी आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, ना कोई जज्बात है, इसका आप गारंटी ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यही मेरी वीडियो रही। और नेहा तिवारी के कम्युनिटी से मैं दूसरे तरीके का वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन जब मैंने कम्युनिटी अभी पढ़ा मोबाइल उठाकर, तो मेरी मतलब चीज़ें बदल गई कि चलो भाई अब ये चीज़ें आई हैं तो हम इसी पर बात करेंगे। और सबका हक है अपनी खुशियाँ जताने का। जैसा कि सुमित महल भी अपना कश्मीर में वादियों में घूम रहे हैं, अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे कुछ दिन पहले, और ये भी मनाली में एंजॉय कर रहे हैं। तो सब अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहो भाई। वो भी अपना मूव ऑन कर चुकी है अपनी बेटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो उसको भी खुश रहने का बिल्कुल हक है और खुश रहना भी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगा? अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।